हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें एक स्ट्रेंथ बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट उसके पहले निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि देखिए आप जितने भी इंडिविजुअली स्टॉक्स को टेक्निकल एनालिसिस कर लो, बट एट द एंड मार्केट का क्लियर कट डायरेक्शन मेजर इंडेक्स के एनालिसिस करने के बाद ही मिलेगा। तो इस करंट सिचुएशन में निफ्टी 50 का एनालिसिस करना होगा। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन कर लिया एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आप इसके ट्रेंड को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में आप देखिए यहाँ से क्या होता है। यहाँ से बाइंग होता है, निफ्टी 50 ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर अगेन ऊपर जाता है एंड वही पिछले रेजिस्टेंस लेवल को टच करके दोबारा से करेक्शन होता है। एंड ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। एंड इन दोनों लेवल्स के बीच में ही पिछले 1.5 साल से निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, साइडवेज मार्केट है ओवरऑल अगर आप कहोगे इंडियन मार्केट को तो। ठीक है, अब यहाँ पे रीसेंट बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ से पैनिक सेल ऑफ हुआ, फिर लोअर लेवल से एक डिसेंट बाइंग हुआ। आप यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट हुआ है उसके बाद आप देखो तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है, यहाँ से सेल ऑफ हुआ है। उसके बाद ये पिछले 2 वीक में लगातार इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब कि ना बाइंग हुआ है उतना ज़्यादा, ना सेलिंग हुआ है उतना ज़्यादा। इक्वल पार्टिसिपेशन दोनों बड़े प्लेयर्स के द्वारा हुआ है, बायर्स के द्वारा भी और सेलर्स के द्वारा भी। मतलब एक प्रॉपर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। अब सपोज कीजिए कि अगर आने वाले वीक में एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनता है, इट मीन्स क्या है कि एक स्विंग का क्रिएशन हो गया, निफ्टी अब अच्छा खासा ऊपर की ओर मूव करेगा। बट एक प्रॉपर रेड कैंडलस्टिक बनेगा, इट मींस क्या है कि बाजार अब आने वाले दिनों में अच्छा खासा नीचे गिरने वाला है, क्योंकि पिछले 2 वीक से मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस दिशा में जाएगा, क्योंकि बायर और सेलर्स दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो इसीलिए एक प्रॉपर कैंडलस्टिक आपको बता देगा कि आने वाले समय में किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाला है। एक प्रॉपर रेड कैंडल हो या फिर एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल हो। ठीक है, तो एक अच्छे खासे क्लोजिंग का हम लोग को वेट करना है। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, मार्केट ओपन हुआ, नीचे गिरा, फिर इतना ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे गिर के क्लोज हो गया। तो बायर सेलर्स का इक्वल पार्टिसिपेशन। इस कैंडलस्टिक को आप देखो, ओपन हुआ, नीचे गिरा, ऊपर उठा, फिर नीचे गिर के क्लोज हो गया। तो इक्वल पार्टिसिपेशन। एक प्रॉपर इस तरीके का रेड कैंडलस्टिक बने या फिर इस तरीके का एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल बने, दोनों में कोई एक कैंडल बने तो क्लियर कट संकेत मिल जाएगा। अभी के लिए मार्केट इनडिसाइसिव मोड में है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सेनको गोल्ड लिमिटेड। देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने प्रीवियस वीकेंड में भी कवर करा था एंड इनफैक्ट 2 महीने पहले भी इसको मैंने कवर करा था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आ चुका है। बस यहाँ पे बुलिश बिहेवियर का हम लोग को वेट करना है। अभी करेंटली देखा जाए तो ये स्टॉक 365 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 6% का तेजी हम लोग को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। ठीक है, 5,900 यानी 6,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है इनका। वैल्यूएशन का चार्ट देखो तो क्वाइट इंप्रेसिव। अभी इनका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर गया है, मतलब कि 55 से गिरता हुआ 13-14 के आसपास इनका पी रेशियो आ चुका है। क्या रिजल्ट्स कंपनी ने अभी तक पब्लिश करे हैं? नहीं, रिजल्ट्स अभी तक कंपनी ने नहीं पब्लिश किए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एज सच कोई पॉजिटिव डेटा दिख रहा है क्या? अभी के लिए तो पॉजिटिव डेटा नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट पब्लिक एंड डीआई दोनों का शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा है एंड एफआई एंड प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग डिक्रीज हुआ है। अब चलिए टेक्निकल वाइज इसके चार्ट को मैं कवर करता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि क्यों मैं इस स्टॉक को कवर कर रहा हूँ। सेनको गोल्ड के रीसेंट बिहेवियर को आप ट्रैक कीजिए तो आपको क्या दिख रहा है कि 2025 पूरा एंड 2026 आधा बीत गया, स्टॉक सेम लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। बट क्या ये जो कंसोलिडेशन का लेवल है ये क्या कोई इंपॉर्टेंट लेवल है? ये चीज़ कैसे पता चलेगा? चार्ट को जूम आउट करके। मैं चार्ट को जैसे ही जूम आउट करता हूँ तो आपको क्या दिख रहा है कि ये था हमारा मेजर ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन से ही स्टॉक मार्केट में इस पर्टिकुलर स्टॉक की शुरुआत हुई थी। ऑल टाइम हाई से मेजर करेक्शन के बाद इसी ट्रेंड लाइन पे एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन भी स्टार्ट हो गया। देखिए जिस हिसाब से यहाँ से यहाँ तक में करेक्शन हुआ है, अगर परसेंटेज वाइज आपको मेजर करके बताऊं तो ऑलमोस्ट 70% स्टॉक नीचे गिर गया था। एंड आपको मैंने क्या बता रखा है कि जब इतना बड़ा करेक्शन होगा तो विदाउट कंसोलिडेशन स्टॉक इंस्टेंटली तो रिवर्स करने नहीं वाला है। वी शेप रिकवरी तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे वी शेप रिकवरी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट प्रॉपर 1 साल स्टॉक ने कंसोलिडेट कर लिया। ये चीज़ भी आप यहाँ पे ध्यान दे के चलिए। एंड समहाउ अब ये ब्रेकआउट के वर्ज में है।
आपको क्या पता है, कंसोलिडेशन तो ज़रूरी है, बट उस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट उतना ही ज़रूरी है। जब तक ब्रेकआउट नहीं देता है इस कंसोलिडेशन का कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इस कंसोलिडेशन जोन का ये रेजिस्टेंस लेवल है क्लोज टू 404 लेवल, ठीक है। अब इस लेवल को आप क्लोजली ट्रैक कीजिए, ठीक है। अब इस लेवल को ये ब्रेकआउट देता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएशन हो गया है। हालांकि ऑलरेडी एक सपोर्ट फॉर्मेशन तो हो ही रहा है मेजर ट्रेंड लाइन पे, बट ये सपोर्ट जो है एक्टिव हो जाएगा फिर, एंड एक प्रॉपर बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेट वेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 4422 के लेवल पे स्टॉक क्लोज हुआ है 2.78% के तेज़ी के साथ। 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के बारे में फर्दर डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस तो आप लोगों को पता ही है, बट अभी के टाइम पे अगर इनके अर्निंग के हिसाब से वैल्यूएशन को चार्ट को देखा जाए तो ये अंडर वैल्यूड तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। अभी भी समहाउ 130 के आसपास इसका करंट पी रेशियो दिख रहा है, 122 के आसपास। एंड इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखेंगे तो कुछ खास पॉजिटिव डेटा नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट पब्लिक का शेयर होल्डिंग 6.7 से बढ़ के 19% हो चुका है। अब चलिए इनके टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूं। तो आप देखोगे तो ज़बरदस्त बाइंग के साथ ये अपने मेजर रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है। सबसे पहला चीज़, क्या अभी तक ये स्टॉक बेरिश हुआ था क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे नो डाउट करेक्शन अच्छा खासा हुआ था, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो एक बार हुआ था 57%, एक बार हुआ था 35%, बट परसेंटेज वाइज किसी स्टॉक को बेरिश बुलिश नहीं कहा जा सकता है। जब तक वो प्रॉपर मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन ना करे उसे बेरिश नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पे एक बार इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया था तो फर्दर अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ था एंड समय भी लग गया था स्टॉक को ऊपर मूव करने के लिए। बट अभी के टाइम पे ये जो करेक्शन हुआ है ये नॉर्मल पुल बैक था। एंड अब यहाँ पे चार्ट ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला चार्ट पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखोगे तो ये एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बन रहा है जिसमें करंट मार्केट प्राइस ही इस राउंडिंग बॉटम का नेक लाइन है। अगर इन केस इस रेजिस्टेंस को कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो ये चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। एंड इस टेक्निकल वाइज चार्ट पैटर्न के टारगेट को अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो अप्रॉक्स ये निकल के आता है 1500 पॉइंट्स, यानी 6000 प्लस तक ये जाने का पोटेंशियल रखता है एज पर दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न आफ्टर सक्सेसफुल ब्रेकआउट। अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है ट्रेंट लिमिटेड। डायरेक्टली मैं इसके चार्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल ज़बरदस्त है, वैल्यूएशन भी अच्छा खासा चीप हो चुका है एंड अभी ये अपने रीसेंट मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। 3 वीक हो चुके हैं कंसोलिडेट करते हुए। एकदम पेशेंस रखना है यहाँ पे। पहले से एग्रेसिव बाइंग तो मैं पर्सनली बिल्कुल भी करना प्रेफर नहीं करूँगा। इस रेजिस्टेंस पे ही अब डिसाइड हो जाएगा कि ये ब्रेकआउट देगा और अपने ट्रेंड को बदलेगा या फिर दोबारा गिर के न्यू लो का क्रिएशन करेगा। तो इसमें पर्सनली थोड़ा मैं वेट एंड वॉच करना पसंद करूंगा। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। कल मिलता हूँ कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन बाय बाय।